ये आ गई सबसे पहले कौन सी नदी? शिवनाथ। कौन सा नदी? शिवनाथ के बाद हसदेव, शिवनाथ के बाद हसदेव के बाद बोरई, बोरई के बाद केलो, पहले मांड बेटा, फिर क्या आ जाएगा? केलो, ये ऐसे मिलेगा। उसके बाद क्या आएगा? ईब, ये ऐसे मिलेगा। ये उत्तर की नदियां हुई। दक्षिण की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए। अब दक्षिण से मिलने वाली नदियां, पहली नदी मिलेगी दूध नदी। पहली नदी कौन सी मिली? दूध नदी। दूध नदी के बाद इधर मिलेगा सिलियारी। कौन सा? सिलियारी। अब यहां से सोंढूर। कौन सा? सोंढूर के बाद पैरी। सोंढूर के बाद पैरी। पैरी के बाद मिलेगा सूखा। कौन सा मिलेगा? सूखा के बाद जोंक। सूखा के बाद जोंक के बाद लात। जोंक के बाद ये लो। तीन ऐसी और नदियां हैं जो आपको पढ़ा नहीं रहा हूं लेकिन मिलेगी। ठीक है। एक कल नदी बताया था, खाल नदी। कौन सी नदी? एक नदी का नाम है सुरंगी। एक नदी का नाम सुरंगी। एक नदी का नाम बलमदई। एक नदी का नाम, और एक नदी का नाम तेल नदी। चार नदियां और है। ठीक है। कितनी नदियां और है? चार। इसके बाद उसको चार को पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले देखिए कौन सी नदी बेटा? दूध नदी। मलाज कुंडम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मलाज कुंडम की पहाड़ी। खाली वाला नहीं है क्या रे? एक भी ब्लैंक रे। कम से कम ये तो ठीक है। ये जा रही है आपकी कौन सी नदी? महानदी। ठीक है। थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं। आता ऐसे है, इधर से घुमाते हैं। ये ऐसे है। चलिए, इसमें पहला नदी आपको कौन सा बताया? ये दूध नदी है। कौन सी नदी है? दूध नदी। दूध नदी का उद्गम होता है मलाज कुंडम की पहाड़ी, जिला कांकेर। जिला कांकेर। जैसे मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलेगा, इसी पर एक वाटरफॉल है, मलाज कुंडम वाटरफॉल। आगे जाएगा तो कांकेर शहर इसके तट पर है। कांकेर शहर इसके तट पर है। आगे जाके जब ये महानदी में मिलेगा तो यहाँ पर एक डैम बना है दूध नदी के कारण। इस डैम का नाम है दुधावा डैम। ठीक है। क्या नाम है? 1963 का ये डैम है। बस। दूध नदी किसकी सहायक है? महानदी की। दक्षिण की तरफ से, कहां तरफ से? दक्षिण की तरफ से सहायक नदी कौन सी है? दूध नदी। उद्गम याद रखना है मलाज कुंडम की पहाड़ी। उद्गम कहां से होता है? मलाज कुंडम की पहाड़ी। कहा है सूखा फूका जो ठीक, कोई बात नहीं। मलाज कुंडम की पहाड़ी से जैसे निकलेगा, इसी नदी पर एक वाटरफॉल है। नाम क्या इसका? मलाज कुंडम वाटरफॉल। आगे जाएंगे तो मुहाने पर एक डैम है। नाम क्या इसका? दुधावा डैम। कौन सा डैम? ये खत्म हो गया। कौन सी नदी? दूध नदी। दूध नदी के बाद यहां से आके मिलेगा सिलियारी। कौन सा नदी? सिलियारी। सिलियारी का उद्गम धमतरी के गाटा सिल्ली से होगा। कहां से होगा? गाटा सिल्ली से। सिलियारी नदी पर आगे जाएंगे तो एक डैम बनेगा। इसका नाम है मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली। मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली। नाम याद हो रहा है? मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली। वर्तमान में नाम इसका चेंज हो गया, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव डैम। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव डैम 1923 का बना हुआ डैम है। पूरे एशिया का एकमात्र साइफन डैम। साइफन डैम का मतलब जब पानी का लेवल बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है, जब पानी का लेवल कम हो जाए तो ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाता है। इस समय एक अंग्रेज मैडम यहाँ पर अपॉइंटेड थी, नाम था मैडम सिली। नाट सिल तुम लोग के टाइप का सिली वाला नहीं, सिल्ली। बेवकूफ एक तो बेवकूफ होता है और एक मैडम है, बेवकूफ तो बोलना ही नहीं। ठीक है। मैडम सिली, मैडम सिली। नाम पड़ गया मैडम सिली। क्या पड़ गया? मॉडर्न टाइप की थी, मैडम सिली। मैं अरे बोल नहीं पाए हमारे गड़िया लोग। मैडम सिली, नाम क्या था इसका? मैडम सिली। बोल नहीं पाए, क्या बोल दिया? मैडम सिली। हाँ, बात खत्म। अब क्या नाम है इसका? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव डैम। चलिए, इसके आगे जाएंगे तो सोंढूर। कौन सा नदी? सोंढूर नदी। सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार, नवरंगपुर, उड़ीसा।
सोनबेरा का पठार नवरंगपुर उड़ीसा से सोंढूर नदी का उद्गम होगा, एक बात। दूसरा बात याद रखना है, सोंढूर नदी पर एक डैम है, नाम है सोंढूर डैम। लेकिन बेटा ये गरियाबंद के बाद थोड़ा देर जाके लिए धमतरी जाएगा। गरियाबंद के बाद थोड़ा देर के लिए कहा जाएगा, धमतरी जाएगा। और जैसे ये धमतरी में एंट्री करेगा वहीं पर इस पर डैम बना दिया गया है। डैम का नाम क्या है? सोंढूर डैम। कौन सा डैम? सोंढूर डैम। उसके बाद फिर घूम के गरियाबंद आ जाएगा और जाके मिल जाएगा पैरी नदी में। ये ऐसा नहीं मिलता है एक्चुअल में, ये ऐसा नहीं मिलता है, ये मिलेगा पैरी में। इसमें मिलेगा पैरी में। ये भातरीगढ़ से पैरी आ रही है, यहां से ये सोंढूर आ रहा है, ये यहां मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको क्या लेना है? संगम। क्या लेना है आपको? संगम। सोंढूर नदी का उद्गम, सोंढूर नदी का उद्गम सोनबेरा का पठार उड़ीसा नवरंगपुर, वहां से पूरा ये उड़ीसा में बहेगा, गरियाबंद में थोड़ा देर के लिए धमतरी आएगा, फिर गरियाबंद घूम जाएगा। याद रखना है छत्तीसगढ़ की यह जो नदी है वो सीता नदी अभ्यारण्य के बीच से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा है, कौन सा? सीता नदी अभ्यारण्य के बीच से कौन सी नदी गुजरती है? एक तो सीता नदी खुद ही गुजरती है, इज आल्सो अ सीता नदी इज आल्सो अ ट्यूबरिटीज ऑफ महानदी। सीता नदी भी किसकी सहायक है? महानदी की। ठीक है, सीता नदी भी किसकी सहायक है? तो महानदी की। ठीक है, और याद रखना है ये जो सोंढूर नदी है कुछ समय के लिए धमतरी आएगा, धमतरी जैसे आएगा उस पर एक डैम है, नाम है उसका सोंढूर डैम। सोंढूर डैम के साथ साथ याद रखना है ये एक अभ्यारण्य से होकर गुजरेगा। नाम क्या उसका अभ्यारण्य का? सीता, सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का पहला अभ्यारण्य 1974 का अभ्यारण्य है। चलिए, पैरी नदी, कौन सी नदी? पैरी नदी मानपुर के पास भातरीगढ़ की पहाड़ी, मानपुर के पास भातरीगढ़ की पहाड़ी, मानपुर मैं सॉरी मैनपुर, मानपुर बोल रहा हूं, मैनपुर, गरियाबंद वाला मैनपुर, मानपुर इधर हो जाएगा, मोहला तरफ हो जाएगा, मैनपुर जहां पर आपको हीरा मिलता है। ठीक है, मैनपुर के पठार से किसका उद्गम होता है? भातरीगढ़ की पहाड़ी वहीं पर, वहां से किसका उद्गम होगा? पैरी का। पैरी जाके कहा मिलेगी? सीधा का सीधा राजिम में। कहा मिलेगा? राजिम में। ये पैरी नदी की सहायक सोंढूर। पैरी की सहायक कौन है? सोंढूर। इस पैरी नदी पर आगे जाएंगे तो एक डैम बनेगा, नाम है इसका सिकासार डैम। कौन सा डैम? सिकासार डैम। ठीक है, 1995 का ये डैम है। कब का डैम है? 1995 का ये डैम है। साथ में याद रखना है 2006 से यहां पर बिजली उत्पादन होता है 7 मेगावाट। कितना मेगावाट? 3.5 मेगावाट के दो यूनिट है। तो पैरी नदी, कौन सी नदी? पैरी नदी। भातरीगढ़ की पहाड़ी, मैं मानपुर, फिर मानपुर बोला, मैनपुर, गरियाबंद का मैनपुर। ठीक, इसके बाद कौन सी नदी आएगी? सूखा नदी। सूखा नदी कहां से निकलता है? गौरागढ़ से। कौन सा पहाड़? ऐसे ही है, देखते हैं, चलो आए, क्या बोलता रे? सूखा नदी, अच्छा, ये गौरागढ़ पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? गौरागढ़ पहाड़ी। मालेवा डोंगर पहाड़ का नाम, एग्जैक्ट जगह कौन सा? मालेवा डोंगर से इसका उद्गम होता है। बहता कहाँ कहाँ है देखो, पहले गरियाबंद, फिर आएगा ये महासमुंद, फिर थोड़ा सा बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा। चार जिलों में बहेगा। कितने जिलों में बहेगा? चार जिलों में बनेगा। और शिवरी नारायण से पहले, शिवरी नारायण से पहले किस में मिल जाएगा? महानदी में। कहा मिल जाएगा? महानदी में। इसके बाद आपको सोनबरसा का पठार उड़ीसा, सोनबेरा का पठार, यहां से क्या निकल रहा है? मैं क्या बताया रे, ये कहां से निकल रहा है? सोंढूर, कोरापुट जिला नवरंगपुर। अच्छा, उड़ीसा का कोरापुट जिला, कौन सा? कोरापुट। नवरंगपुर से कौन सी नदी निकलती है? सोंढूर नदी। ये पूरा प्राचीन नाम सुदामा सोंढ, गरियाबंद धमतरी में बहेगा। इसकी एक सहायक नदी का नाम देखो, काजल नदी। किसकी सहायक है? सोंढूर की। परियोजना सोंढूर परियोजना 1979 से धमतरी में। ये किस क्षेत्र से बहती है? तो सीता नदी अभ्यारण्य से बहता है। टोटल लंबाई 80 किलोमीटर। ये हो गया सोंढूर का। सोंढूर के बाद बोला पैरी नदी,
भातरीगढ़ की पहाड़ी, मैनपुर का पठार, गरियाबंद से। महानदी की सहायक है, कहाँ मिलेगा ये? राजिम में। कहाँ मिलेगा? तो राजिम में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? राजिम में। कोई दिक्कत? चले आगे। इसकी सहायक नदी में आ जाएगा, आपका याद रखना है कौन सा? सोंढूर नदी। इसकी सहायक कौन है? पैरी की सहायक कौन है? सोंढूर। सीकासार परियोजना है 1995 का। 2006 से यहां पर बिजली पैदा हो रहा है। कितना मेगावाट? 7 मेगावाट। कितना मेगावाट? 7 मेगावाट बिजली पैदा हो रहा है। ठीक है, कितना मेगावाट बिजली पैदा हो रहा है? 7 मेगावाट। चले आगे। इसके बाद बताया आपको सूखा नदी, मालेवा डोंगर गौरागढ़ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, गरियाबंद जिला। ठीक है, मुहाना या विसर्जन महानदी में। इसकी सहायक याद रखना है, घुनघुटी नदी। इसकी सहायक का क्या नाम है? घुनघुटी नदी। इसकी सहायक का क्या नाम है? घुनघुटी नदी। ओके, चलिए जोक नदी। अगली नदी कौन सी है? जोक नदी। सोनबेरा पठार उड़ीसा से, ये यहां से निकला, सोनबेरा पठार उड़ीसा से। ये आ गया जोक नदी। ये शिवनाथ नदी है, ये जोक नदी है। और ये व्हाइट कलर वाला कौन सा है? महानदी। तीनों का संगम कहाँ होगा? शिवरी नारायण में। कहाँ होगा? शिवरी नारायण में। देखिए, सुनबेरा का पठार, महानदी, जाके शिवरी नारायण में मिलेगा। इस नदी की टोटल लंबाई इसकी भी 90, जोक का भी 90, और पैरी का भी याद रखना है, कितना है? 90। पैरी का भी कितना है? तो 90। ओके, चलिए। बहने की दिशा उत्तर की ओर बहेगा। किधर बहेगा? उत्तर की ओर। महासमुंद पहले क्रॉस करेगा, फिर बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा में जाके सूर्य नारायण के पास मिल जाएगा। किससे? महानदी से। तीनों के संगम हो रहा है तो त्रिवेणी संगम बनाएगा। इसकी एक सहायक नदी है कोडार नदी। इसकी एक सहायक क्या है? नदी का नाम क्या है? कोडार नदी इसकी सहायक नदी है। इस कोडार नदी पर एक डैम है, कोडार डैम, और इस जोक पर भी एक डैम है, जोक व्यापवर्तन। जोक नदी पर जोक व्यापवर्तन, जोक नदी पर जोक व्यापवर्तन, और कोडार नदी पर कोडार डैम। कोडार डैम 1981 का डैम है, इंपॉर्टेंट है, जानना है। कोडार डैम कब का डैम है? 1981 का। वर्तमान में इस डैम का नाम है स्वर्गीय शहीद वीर नारायण सिंह डैम। कोडार डैम का नया नामकरण चेंज करके क्या कर दिया गया है? वीर नारायण सिंह डैम बोलो तो भी ठीक है, वीर नारायण सिंह डैम, कोडार डैम का नाम। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगला नदी कौन सा? देखो, और जोक पर कौन सा डैम है? जोक व्यापवर्तन, महासमुंद में। क्लियर? चलू आगे। इसके बाद सीधा याद रखना है आपको, आखिरी नदी कौन सा? नदी लात। ऊपर से क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? मान। ये कौन सी है? ये कौन सी है? महानदी। ये कौन सी है? लात। ये कौन सी है? मांड। तीनों का संगम कहां होता है? चंद्रपुर में। जगह कौन सा है? चंद्रपुर। चलिए, लात नदी उद्गम होता है रदन की पहाड़ी से, महासमुंद, रदन की पहाड़ी। कौन बताएगा रदन की पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? धारी डोंगर अलग है, धारी डोंगर तो 899 मीटर। रदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नाम बताया था। वेरी गुड। इसका मुहाना चंद्रपुर के समीप जाके महानदी में मिल जाएगा। प्रवाह क्षेत्र पहले देखो महासमुंद में बहेगा, उसके बाद ये सारंगढ़ को काट के लिखना रायगढ़, सॉरी ये रायगढ़ को काट के क्या लिखना? सारंगढ़। और उसके बाद और लिखना प्लस चंद्रपुर, ए सॉरी शक्ति। क्या लिखेगा? शक्ति। 3 जिला लिखना है। पहले एक हुआ, ये इसको मिस प्रिंटिंग होगा, सुधार लेना। ठीक है, पहले देखो महासमुंद, महासमुंद के बाद ये सारंगढ़ बिलईगढ़ जाएगा। कहा जाएगा? सारंगढ़ बिलईगढ़। और चंद्रपुर कहां पड़ता है? तीनों जिला। ठीक है, पहले रायगढ़ ठीक था, पहले रायगढ़ ठीक था, लेकिन अब रायगढ़ ही क्या हो गया है? सारंगढ़। क्या हो गया? सारंगढ़। इधर से बिलईगढ़, सारंगढ़ बिलईगढ़। चलिए, चंद्रपुर महानदी मांड तीनों का संगम होता है चंद्रपुर में, और यहीं पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। यहीं पर कौन सा मंदिर है? चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। इसके अलावा, इसके अलावा 4 नदियां और बोला मैं। एक बोला थाल नदी। कौन सी नदी? थाल नदी।
ये महासमुद्र में ही निकलेगा और महानदी में मिल जाएगा। एक नदी थाल। दूसरा नदी कौन सा बोला? सूरही नदी। सारंग, देखो रायगढ़ सारंगढ़, रायगढ़ और सारंगढ़, ये सूरही नदी। और बता, बलमदेई नदी। बलमदेई नदी आधा महासमुंद और आधा बलौदा बाजार, और दोनों के बीच में बारनवापारा अभ्यारण्य, दोनों के बीच में बारनवापारा अभ्यारण्य। और इस नदी पर महासमुंद में 7 देवधारा वाटरफॉल। बलमदेई नदी। कौन सी नदी? बलमदेई नदी। एक नदी का नाम बताया तेल नदी। ये गरियाबंद में यहां पर पड़ेगा आपको क्या? देवभोग। देवभोग से निकलेगा और ये जाके मिलेगा किसमें? महानदी में। नाम है तेल नदी। तेल नदी। फिर से देखिए ध्यान से, थाल नदी महासमुंद में ही निकलेगा, महासमुंद में ही किससे मिल जाएगा? महानदी से। ये थाल नदी है। दूसरी नदी बोला मैं सुरंगी। ये निकले, देखो रायगढ़ और सारंगढ़, कहां बहेगा? रायगढ़ और सारंगढ़, सुरंगी नदी। तीसरी नदी बोला बलमदेई नदी, महासमुंद से निकलेगा। महासमुंद से ये बार, कौन सा अभ्यारण्य? बारनवापारा अभ्यारण्य को पार करके कहा जाएगा? बलौदा बाजार। कहा जाएगा? और जाके मिल जाएगा महानदी में। एक नदी तेल नदी, ये निकलेगा गरियाबंद के देवभोग से और सीधा उड़ीसा निकल जाएगा। निकले 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 निकले, किससे मिलेगा ये? महानदी से। 4 नदियां और उसके बाद अलग से याद रखना है, ठीक है। थाल नदी महासमुंद जिले में ही निकलेगा, महानदी में जाके मिल जाएगा। तेल नदी देवभोग गरियाबंद से निकलेगा, महानदी में मिल जाएगा। सुरंगी नदी सारंगढ़ रायगढ़ जाके मिल जाएगा महानदी में। बलमदेई नदी महासमुंद में निकलेगा, इस पर 7 देवधारा वाटरफॉल है, बारनवा अभ्यारण्य के बीच से गुजरती है। इसका भी विसर्जन कहाँ होगा? बहाव क्षेत्र याद रखना, महासमुंद और बलौदा बाजार, महासमुंद और, ठीक। ये 4 नदी और याद रखना। हो रहा है याद? चलिए, ये है शिवनाथ नदी। देखो ध्यान से, ये जाके मिला किससे? महानदी से। ये जगह कौन सा है? शिवरी नारायण। और यहां से ये आगे हो जाएगा महानदी। ये नदी अभी कौन सी है? शिवनाथ। शिवनाथ नदी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ही लेना है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है। उस पेज में बनाता तो तुम लोग देख देख के बताते, इसीलिए इस पेज में बनाया, ठीक। ध्यान से देखो अब, शिवनाथ की सहायक नदियां, पहले इस पर मिलेगा आकर सुरही। कौन सा? अभी थोड़ा देर पहले बोला सुरंगी। क्या बोला? सुरंगी। सुरंगी नदी कहां बहती है? रायगढ़ सारंगढ़, रायगढ़ सारंगढ़। सुरही नदी कहां बह रही है? राजनांदगांव। सुरही नदी। एक है सकरी नदी। एक कौन सी नदी? सकरी नदी। ये कमरधा। कंफ्यूज्ड? भारी कंफ्यूज्ड। सुरंगी, सुरही, सकरी। कौन कौन जानता है छत्तीसगढ़ में सकरी का मतलब क्या होता है? हाथ उठाओ तो मैं देखना चाहता हूं। 1 2 3 4, शांत शांत शांत। सकरी, सकरी, तू बता, तू बता राजू। कुंडी बोल बे, कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा, कुंडी बोल। सकरी मतलब कुंडी, हाँ यस। शर्म का है भाई, चोरी ना हो हर आदमी क्या लगाता है? कुंडी। पहले सकरी हो, आजकल तो सिस्टम अलग हो गया है ना? हाँ। ये नदी का नाम कौन सा है? सुरही। कौन है? सुरही। ओके। सुरही के बाद आमनेर। सुरही के बाद आमनेर। आमनेर के बाद मिलेगा हाफ। पूरा नहीं है, कैसा है? हाफ। हाफ के बाद मनियारी। हाफ के बाद मनियारी। मनियारी के बाद मिलेगा क्या? अरपा, पहले रेलोल। क्या मिलेगा? अरपा। पहले क्या मिलेगा? अरपा। ये अरपा। इसके बाद मिलेगा लीलागढ़। इसके बाद क्या मिलेगा?
आगे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आ जाएगा शिवरी नारायण। जो भी मिलेगा महानदी में मिलेगा, जो भी मिलेगा किसमें मिलेगा। अब यहां से चालू करो, देख ध्यान से। हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईव, याद आ गया। ये पूरा एक लाइन। नीचे तरफ से ये शिवनाथ की सबसे पहली सहायक नदी खरखरा। कौन सा? खरखरा के बाद तांदुला, खरखरा के बाद तांदुला के बाद याद रखना खारून, खारून के बाद जमुनिया। जमुनिया आ चार। जो भी बोलूं, जिससे भी पूछूंगा ऐसा घूमेगा, ठीक? ऐसा घूमेगा, ऐसा राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ठीक? चल बोल। ठीक। इसको तो देख के बोल ले। चल बोल। सुरई नहीं, सूरा बोल दे, तेरा कहा जा रहा है। सुरही। हाँ। आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर, जमुनिया, खारून, तांदुला, खरखरा। बोल तो तिवारी जी। हम्म 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 बोलते जा। खारून, तांदुला, खरखरा। तुम लोग अन्ना बोल लेगा, बोल लेगा। चल बोल, बोलना पाए। हाँ मैं याद। सुनाई नहीं देता मेरा बात? हाँ मैं सुना रहा हूं ना। सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर, जमुनिया, खारून, तांदुला, खरखरा। चल अब तो सुनाई दिया। बोल अब, बोलते जाना, मैं कुछ बोल रहा हूँ। हाँ वेरी गुड। अरपा, लीलागर, छामुन, जमुनिया। हाँ एक खारून है। हाँ तांदुला। वो हो तो गया, तो इसके लिए क्या टेंशन पाल रहे तू, ये बता। गुड, वेरी गुड। चलिए, सक सुही नदी के बारे में एक ही चीज जानना है। ये निकलेगा राजनांदगांव से और इसमें मिल जाएगा शिवनाथ में। खत्म हो गया। आमनेर नदी के बारे में याद इधर देखो, ये इतना दूर तक ये पूरा ऐसे एक पहाड़ चल रहा है। क्या पहाड़ है ये? मैकल माउंटेन रेंज। तो हर एक माइकल से निकलेगा, बस नाम हो जाएगा अलग अलग। ध्यान से देखो, आमनेर, मैकल माउंटेन रेंज, जिला पड़ेगा इसका केसीजी, जिला पड़ेगा केसीजी। खैरागढ़ छुईकदान गंडई से निकला और आके ये शिवनाथ में जहां पर मिलेगा, यहां पर ये दुर्ग जिला है। कौन सा जिला है? यहां पर एक फेमस मेला भराता है, सगनी घाट। कौन सा मेला? सगनी घाट का मेला। आमनेर जब आते रहेगा तो इधर से मुस्का और इधर से पिपरिया, एक नदी का नाम मुस्का, एक नदी का नाम पिपरिया, इनके संगम पर खैरागढ़। क्या पड़ेगा? खैरागढ़। तो आमनेर की दो सहायक है, मुस्का और पिपरिया, मुस्का और पिपरिया। उसके बाद हाप नदी। कौन सी नदी? कांदावानी की पहाड़ी, ये भी मैकल पर्वत श्रेणी में ही है। कांदावानी की पहाड़ी कहाँ है? तो मैकल पर्वत श्रेणी, कांदावानी की पहाड़ी से निकलता है और ये दो जिला में बहेगा, एक कवर्धा में बहेगा और दूसरा बेमेतरा में। कवर्धा और बेमेतरा में 44 किलोमीटर टोटल लंबाई है।
इसकी एक सहायक का नाम है सकरी। सकरी अभी बताया, सकरी, सुरही, सकरी, सुरंगी, सुरही, सकरी और सुरंगी। नाम याद रखना है। देवधारा, सात देवधारा, देवधारा, सात धारा, ये सब नाम है वाटरफॉल की, सेम सेम नाम है, याद रखना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद अगली नदी याद रखना, ये है मनियारी। कौन सी जगह? तो पेंड्रा लोरमी का पठार, क्या बोलोगे? पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावल सागर से। पेंड्रा लोरमी का पठार सिहावल सागर से मनियारी नदी का उद्गम होता है मुंगेली जिला में। मुंगेली जिला में बहेगा बिलासपुर, मुंगेली और बिलासपुर दोनों का नेचुरल बाउंड्री बनाएगा। मुंगेली और बिलासपुर का क्या बनाएगा? नेचुरल बाउंड्री बनाएगा। और ये आके कहा मिल जाएगा? शिवनाथ में। कहा मिल जाएगा? शिवनाथ में। दूसरी बात इसके लिए ये याद रखना है, इसके तट पर बिलासपुर में एक जगह है जिसका नाम है ताला गांव। बिलासपुर में इसके तट पर कौन सा शहर है? ताला गांव। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे छोटी छोटी आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा, आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा, इसकी छोटी छोटी और सहायक नदियां हैं। ये है आगर नदी, ये घोंघा, टेसुआ, छोटी नर्मदा, ऐसे। ये ऊपर है ना छोटी नर्मदा, यहाँ पर तो छोटी नर्मदा निकलता है बेलपान से। कहां से निकलता है? तखतपुर इसके तट पर है, तखतपुर उसके तट पर है। इसके तट पर याद रखना ताला गांव, इसके तट पर आमेरी कापा ताला गांव, देरानी जेठानी का मंदिर, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ है? ताला गांव, अमेरी कापा गांव, देरानी जेठानी का मंदिर। यह तो एक रुद्र शिव की प्रतिमा बताया था, जिसका जो शरीर है 11 जीवों से मिलकर बना है। सांप, बिच्छी, मगरमच्छ बताया था। तो 11 जीवों से, अलग अलग 11 जीवों से इसका शरीर बना हुआ है। नाम क्या है? रुद्र शिव। काय की प्रतिमा? ओके। मनियारी नदी की सहायक नदी आगर, आगर नदी के तट पर मुंगेली शहर, आगर नदी के तट पर मुंगेली शहर। सारा बात नोट्स में लिखा, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं तुम लोग को कुछ भी। आगे चलिए, अरपा। पेंड्रा ये है, पेंड्रा ये है लोरमी का पठार, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, लोरमी का पठार। ठीक है। खोडरी खोमसरा की गुफा, याद हुआ? खोडरी खोमसरा की गुफा, बोल तो मिश्रा। गुफा, जगह लोरमी का पठार, पेंड्रा इधर, लोरमी, पेंड्रा वही है, पेंड्रा, पेंड्रा लोरमी पठार, लेकिन पहाड़ का नाम याद रखना है। खोडरी खोमसरा की गुफा से किस नदी का उद्गम हो रहा है? अरपा नदी का उद्गम हो रहा है। पूरा जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही में बहा, उसके बाद आया बिलासपुर, उसके बाद कहा आया? बिलासपुर। बिलासपुर में जैसे आया तो बिलासपुर शहर इसके तट पर है, बिलासपुर शहर इसके बीचों बीच, बिलासपुर के अरपा नदी, कौन सी नदी? अरपा नदी। तो बीचों बीच में इसके कौन सा शहर है? याद रखना है आपको, बिलासपुर। साथ में याद रखना है, ये यहीं पर आपको एक जगह पड़ेगा कोटा, कोटा के पास, बिलासपुर में पड़ेगा कोटा, बिलासपुर में कोटा के पास इस पर एक डैम बना है जिसका नाम है भैंसाझर, भैंसाझर डैम का नाम, भैंसा दरहा। कहाँ है? बस्तर में। कहां पर? कांगेर वैली नेशनल पार्क के भीतर। यहाँ पर नेचुरली क्या मिलते हैं? क्रोकोडाइल। ठीक है। प्राकृतिक रूप से क्या मिलते हैं? मगरमच्छ। ओके। ये भैंसा झर है, भैंसा झर इस डैम का नाम है। इसमें भी, मनियारी में भी एक यहाँ पर डैम है, खुड़िया रानी। कौन सा डैम? खुड़िया रानी इज आल्सो नोन एज राजीव गांधी डैम, राजीव, यस, राजीव गांधी डैम का डैम है, 1930। ये इस डैम का नाम भैंसा झर। इसकी एक सहायक है खारंग नदी, इसकी एक नदी, सहायक नदी का नाम क्या है? खारंग रिवर। खारंग में आपको यहां पर याद रखना है खूंटा घाट जलाशय, खूंटा घाट डैम। कौन सा डैम? खूंटा घाट डैम। कौन कौन गए हो खूंटा घाट? तू गई है? तू भी गई है? 2 3, अच्छा। ओह या, खूंटा घाट पिकनिक में गए थे ना? ठीक। इस बार कौन सा डैम जाओगे?
वो तो बरसात का है। अगस्त, महीना कौन सा? अगस्त। चलिए, ये खूटा घाट में एक याद रखना, इस डैम का नाम है खूटा घाट डैम। इज आल्सो नोन एज संजय गांधी डैम। क्या नाम है इसका? 1930 का ये डैम है। कब का डैम है बेटा? 1930 का ये डैम है, 1930। ये है लीलागर, नदी का नाम लीलागर। लीलागर निकल रहा है ऊपर में एक जिला, देखो ये है आपका, देखो जांजगीर चांपा से ये जांजगीर चांपा ही पड़ेगा ऊपर, पहले कोरबा, फिर थोड़ा बिलासपुर, फिर जांजगीर चांपा। कितना जिला काट किया? 3। लीलागर नदी के तट पर एक ही जगह याद रखना, मल्हार। कौन सा जगह? मल्हार। प्राचीन नाम प्रसन्नपुर, प्राचीन नाम प्रसन्नपुर। राजा प्रसन्न मात्र के द्वारा बसाया गया शहर, सरबपुरी राजा प्रसन्न मात्र, इसने इस जगह को बनाया और क्या नाम दिया? प्रसन्नपुर। क्या नाम दिया? आज इसको हम मल्हार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मल्हार। प्राचीन समय में 3-3 नदियां यहां से आसपास से गुजरती थी, इसीलिए मल्लपत्तन भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मल्लपत्तन। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल। नाम क्या है? मल्हार। नाम क्या है? मल्हार। ये ऊपर से खत्म नदियां, नीचे से खरखरा। क्या नाम है? ध्यान से सुनना, बालोद से निकलेगा, बालोद में ही जाके किससे मिल जाएगा? थोड़ा, अरे सॉरी, थोड़ा देर के लिए दुर्ग में जाएगा और किससे मिल जाएगा? ये शिवनाथ नदी से। देखो खरखरा नदी। ये सब हो गया, सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर, यहां तक हो गया। खरखरा नदी उद्गम देखो, डौंडी लोहारा की पहाड़ी, शिवनाथ नदी में जाके मिल जाएगा। बालोद और दुर्ग, कहां बहेगा? बालोद और दुर्ग। याद रखना है, पूरे छत्तीसगढ़ का एकमात्र मिट्टी से बना हुआ डैम, एकमात्र छत्तीसगढ़ का मिट्टी से बना हुआ डैम है। ठीक है, खरखरा डैम। कौन सा डैम? खरखरा डैम। खत्म, और कभी कुछ नहीं पूछना है। खरखरा के बाजू में तांदुला, खरखरा के बाजू में दूसरी सहायक कौन सी है? तांदुला। तांदुला निकलता है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से, कांकेर। 64 किलोमीटर टोटल लंबाई, टोटल लंबाई 64 किलोमीटर। इसी के तट पर बालोद शहर है, और बालोद में इसी पर कौन सा डैम है? तांदुला डैम। कौन सा डैम है? तांदुला डैम। 1913 से छत्तीसगढ़ का सबसे पहला डैम, 1913 में बना हुआ छत्तीसगढ़ का सबसे पहला डैम तांदुला डैम। उसके बाद याद रखना, अगर पिकअप वेयर पूछेगा, छत्तीसगढ़ का पहला बैराज रुद्री बैराज 1915। डैम पूछेगा, तांदुला डैम 1913, 19 हो गया। भानु प्रतापपुर से निकलता है, शिवनाथ नदी में मिलेगा। कांकेर के बाद बालोद आएगा, बालोद के बाद दुर्ग आएगा। ठीक है, परियोजना कौन सी है इस पर? तांदुला परियोजना, बालोद जिला, 1913 का ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला डैम। इसकी एक सहायक नदी है जुआर नदी, वेरी गुड। इसकी एक सहायक नदी है, नाम उसका जुआर नदी। आई ये है तांदुला, तांदुला की एक सहायक है जुआर नदी। नदी का नाम, इस पर भी एक डैम है, नाम है गोंदली जलाशय। इस पर भी डैम है, खरखरा डैम। खरखरा पर खरखरा डैम, तांदुला पर तांदुला डैम, और जुआर पर गोंदली जलाशय। कौन कौन गोंदली का मतलब समझती है? वेरी गुड। तू समझती गोंदली मतलब? वेरी गुड। तू जानती गोंदली मतलब क्या? ना क्या होता है? प्याज, कांदा, उसको क्या बोलते हैं? गोंदली। जलाशय का नाम गोंदली जलाशय। यह है खारून नदी। खारून नदी का उद्गम बालोद में पटेचुआ की पहाड़ी से होता है। बालोद के बाद ये दुर्ग जाएगा, दुर्ग के बाद जाएगा ये रायपुर, दुर्ग के बाद कहां जाएगा? रायपुर। और रायपुर और दुर्ग का बॉर्डर बनाते 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 ये बड़ौदा बाजार जिले में सो जाके किससे मिल जाएगा? शिवनाथ से। सोमनाथ के बाद जाके किससे मिल जाएगा? शिवनाथ से। कहीं कहीं पर इसकी लंबाई 135 भी मिलती है, कहीं कहीं इसकी लंबाई 220 भी मिलती है। आई सो कंफ्यूज्ड, मैं क्या हूं? कंफ्यूज्ड। कहीं 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 90 भी दे देता है, कहीं 135 देता है, कहीं 220 देता है। ठीक है, हम खुद
अब तुमको क्या बताएं, नदी का नाम याद रहे। अच्छा, इस पर एक डैम है, नाम क्या इसका, खारून। तो रायपुर में इस पर डैम है खारून व्यापवर्तन। जो को व्यापवर्तन था, वैसे इस पर क्या नाम है, खारून व्यापवर्तन। ठीक है, खरखरा तांदुला, इसके बाद खारून नदी। डैम का क्या नाम है, खारून व्यापवर्तन। क्या नाम है, खारून व्यापवर्तन। कहीं कहीं 190 भी मिलता है भाई। बालोद दुर्ग बालोदा बाजार रायपुर। क्लियर। चार, सोमनाथ के पास जाके किससे मिल जाएगा ये, इसी पर महादेव घाट पर एक क्या बना हुआ है, पुलिया, लक्ष्मण झूला। छत्तीसगढ़ में कितने लक्ष्मण झूला, दो। एक यहाँ है, दूसरा राजिम में। दूसरा कहाँ है, एक खारून नदी पर है, एक महानदी पर है। बेटा अगर क्वेश्चन पूछेगा खारून नदी पर लक्ष्मण झूला किस जिले में है, तो रायपुर। और महानदी पर लक्ष्मण झूला किस जिले में है, तो गरियाबंद। मोला तो समझे नहीं आई, लक्ष्मण झूला देखे रहे हो। हाँ, लोल। इसके बाद आखिरी नदी जमुनिया, जमुनिया बलौदा बाजार जिला से निकलेगा। बलौदा बाजार में किससे मिल जाएगा, शिवनाथ नदी से। और इस तरह शिवनाथ नदी की सहायक नदियां भी क्या होती है, खत्म। ये बहुत बड़ा था, कौन सा, महानदी ड्रेनेज सिस्टम। अपन तो 50, देखो 2 दिन में कितना पढ़ दिए, 58% पढ़ दिए। अब बाकी एक ही दिन में खत्म है, 42% एक दिन में खत्म। ठीक है, चलिए कल होगा आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्लास। काय का क्लास, इकोनॉमिक सर्वे का क्लास। चलिए मिलते हैं। पीडीएफ भेज दिया हूं मैं ग्रुप में।